नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। जैव समष्टि के अंतर्गत ये प्रश्न सामान्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पूछ लिया जाता है कि अगर समुद्री मछली को अलवण युक्त जल यानी फ्रेश वाटर में या एक्वेरियम में रखा जाता है तो क्या वह जीवित रह पाएगी? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले परासरण की क्रिया को जानना पड़ेगा। ऑस्मोसिस। परासरण में घुले हुए पदार्थों के अणु हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। जब हम इस बात को दिमाग में बिठा लेते हैं तो हमें ये प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आएगा। अगर अणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं किसी कोशिका के तो अंतःपरासरण, और अगर कोशिका से बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो बाह्य परासरण। आइए अब हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। समुद्री लवण की जो सांद्रता होती है, समुद्री जो जल होता है उसमें जो लवण घुले रहते हैं उनकी सांद्रता लगभग 3% तक हो सकती है, और ये सांद्रता पूरे समुद्र में समान होगी। समान लवणता के कारण जो भी जीव जंतु इधर से उधर तैरते हुए जाते हैं उनकी शारीरिक क्रियाओं के तहत जो पदार्थ अंदर बाहर आदान प्रदान जिनका किया जाता है उसमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि शरीर के अंदर की सांद्रता लवणों की जल जो अंदर है और जो समुद्री जल में बाहर वो समान है, तो उसमें शारीरिक क्रियाएं आसानी से हो पाती हैं क्योंकि दोनों तरफ सांद्रता समान होती है। लेकिन एक्वेरियम का जल जिसमें लवण नहीं के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं या उनकी सांद्रता बहुत कम होती है, उसमें समुद्री मछली को रखा जाए, मतलब जिसके शरीर की सांद्रता स्वाभाविक रूप से अधिक ही होगी, और जब उसे एक्वेरियम में रखा जाता है तो बाहर की सांद्रता कम और उसके शरीर के अंदर की सांद्रता अधिक होने से अंतःपरासरण की क्रिया होने लगेगी, यानी बाहर से जल शरीर की ओर प्रवेश करने लगेगा। जल के अणु बाहर से मछली में प्रवेश करते रहेंगे लगातार, और परासरण जो क्रिया होगी उसमें आने वाली समस्याओं के कारण वो मछली कुछ देर बाद मर जाती है। इसे ही हम अगर दूसरे तरीके से देखें, ये एक्वेरियम में या फ्रेश वाटर में ताज़े जल में रहने वाली मछली को अगर समुद्री जल में रखा जाए तो क्या होगा? तो यहाँ भी दोनों के शरीर में और बाहर के मतलब लवण की सांद्रता में अंतर होने के कारण यहाँ भी परासरण संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। समुद्री जल का सांद्रण अधिक होगा, मछली के शरीर के अंदर का सांद्रण जो रक्त है वो रक्त का सांद्रण होगा, लवणता होगी वो कम होगी, तो जल कम से अधिक सांद्रता की ओर गति करता रहेगा, और वही परासरण संबंधी समस्याएं आने के कारण वह मछली भी थोड़ी देर बाद मर जाती है। धन्यवाद।